नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम पंचायत की पंचायती में आज हम आए हैं सोजत पंचायत समिति की रूपावास ग्राम पंचायत में। यहाँ की सरपंच है सीता देवी देवासी और उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं उनके सुपुत्र भागीरथ जी देवासी। आज हम इनसे पंचायत में किए गए विकास कार्य और राजनीति के संबंधी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले भागीरथ जी, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी जी, आप पहली बार सरपंच बने हैं, इससे पहले आप कोई राजनीति में नहीं थे। सरपंच में जब आप उम्मीदवार बने और आपको लगा कि भाई गांव वाले मुझे सरपंच बनाएंगे, तो आपके मन में क्या उमंग जगी, आपको कैसा लगा उस समय? अच्छो काम वेणो सही जे सब अच्छो काम वेणो सही जे हंगारे वास्ते अच्छो काम वेणो सही जे। हां, अच्छा हूं अच्छो काम वेणो सही। आप जो मन में राजी हुए कि चुनाव जीत गई, मैं सरपंच बन गया, सरपंच बनने के बाद में आपने मन में कहीं खुशी हुई, कहीं लागो आपने? मने अच्छो लागो कि सबोरे हाउल वेणो सही जे, सबोरे वास्ते अच्छो वेणो सही जे, धंधो हंगारे वास्ते अच्छो वेणो सही जे। हां। अच्छा भागीरथ जी, पंचायत का जो भी कामकाज है प्रतिनिधि के रूप में वो सब आपने किया। हालांकि काम तो सरपंच का होता है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में सारे काम आपने किए। आपकी माताजी सरपंच चुनी गई, उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ मतलब चुनाव में रूपावास में थे ग्राम पंचायत में। तो आपने ये राजनीति में पहला कदम रखा या इससे पहले भी आप थे? जीवाराम जी, मैं एक्चुअली में लगभग पिछले 15 साल से राजनीतिक में हूँ। मैं 10 साल पहला जिला कांग्रेस सचिव रह चुका हूँ। उससे पहला मैं एसपीसीसीएल का प्रदेश महासचिव रह चुका हूँ। मैं पिछड़ी कौम से आता हूँ और जो देवासी कम्युनिटी है यहाँ, उनका जो शिक्षा पे ज़्यादा अभाव है, इसलिए मेरा सबसे पहला चुनाव जीतने से मैंने यही सोचा कि मेरी ग्राम पंचायत में अधीन जो भी गांव लगे वहाँ पर शिक्षा पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए। और मैंने जैसे ही सरपंच बनने के बाद में लुंडावास गांव के अंदर 8वीं स्कूल थी, उस 8वीं स्कूल का मैंने 10वीं कराई और आदरणीय सीएम साहब का आदेश के बाद में फिर ये जो 12वीं हो गई। तो 8वीं कराने में 8वीं थी, 8वीं के 10वीं में पूरा जो श्रेय निरंजन आर्य साहब का जाता है। मैं उनका भगत हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ। तो उनके पास हम गए थे तो उन्होंने हमारी बात मानी और हमको ये स्कूल दी और स्कूल 8वीं की 10वीं हुई, 10वीं की 12वीं हो गई। भागीरथ जी, चुनाव के अंदर आपने अपने माताजी को प्रतिनिधि के रूप में उतारा है कि भाई हमें भी इस पंचायत से चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। उस समय जो माहौल था उसके अंदर आपको आपकी जीत निश्चित लग रही थी? देखो, मैं तो बाहर प्रवास में रहता था, मेरा बिजनेस मतलब राजस्थान कम रहता था और प्रवासी था और लोगों ने कहा कि आप अगर सरपंच बनोगे तो हमें उम्मीद जगेगी कि आप हमारा कोई अच्छा विकास करवाओगे। तो जनता की इच्छा थी और हम चुनाव मेरी माताजी को लड़वाए और माताजी जीत गए। और माताजी का जो भी पंचायत का कार्य है, इनका साथ देता हूँ क्योंकि माताजी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए इनके साथ में हमेशा मैं रहता हूँ। और जो पंचायत का मेरे हिसाब से मैं अच्छा ही कार्य किया हूँ। आपकी ग्राम पंचायत एक बड़ी ग्राम पंचायत है, तो आपने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा काम हाथ में लिया कि भाई हमें इस ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा ये काम करवाना है? मेरा ग्राम पंचायत में जीतने से मैंने सबसे पहला कहा था पूरा रूपावास गांव रिंग रोड, क्योंकि वहाँ पर बहुत कीचड़ था, कच्चा था, लोगों को आने जाने की समस्या थी। तो मैंने सबसे पहला रिंग रोड बनवाई रूपावास ग्राम पंचायत मतलब गांव में। उसके बाद में कई प्रकार के मैंने यहाँ विकास के कार्य करवाया। ये जो दातीवाड़ा परियोजना में रूपावास गांव का नाम जुड़ा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने निरंजन आर्य साहब से अनुरोध किया कि सर मेरा गांव रूपावास जो पानी के अंदर जो दातीवाड़ा परियोजना में नहीं जुड़ा हुआ है, उन्होंने जुड़वाया। उसके बाद में हमारे यहाँ टंकी सैंक्शन नहीं थी, तो आर्य साहब यहाँ मेरे घर पे सामाजिक प्रोग्राम में पधारे थे, स्नेह मिलन किया था।
तो साहब को मैं और ग्रामीणों ने कहा कि बस कि सर हमारे यहाँ पर पानी की टंकी नहीं है। तो आर्य साहब ने एक सिंगल ऑर्डर पे 2 ग्राम पंचायत में टंकियां सैंक्शन करवाई। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आर्य साहब को कि आर्य साहब ने हमारे यहाँ पर कहीं विकास करवाए। आज तक पिछले 6 सालों में आपने कितनी लागत के लगभग आपके ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवा दिए होंगे? देखिए जीवाराम जी, ये तो पूरी बुक देखने से पता चलेगा, मगर मैंने मेरी ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के करवाया। इसमें चाहे मनरेगा हो, चाहे सीसी सड़क हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे स्कूल की बाउंड्री हो, करोड़ों रुपए के करवाए और अच्छा करवाया। अच्छा, आपकी पंचायत में सबसे ज्यादा कौन सा काम करवाया आपने? सबसे ज्यादा काम मैंने कोविड के अंदर जो लोगों को मतलब जो मेरे गांव की लगभग 40% आबादी बाहर रहती है, तो वो उस समय कोविड के अंदर सब यहाँ आ गए थे। तो उनकी हर चीज जो समस्या थी वो समाधान करना, और उसके साथ साथ में जो नाली है, सड़क है, विद्यालय है, मैं हर एक पर्टिकुलर कोई एक चीज में नहीं रहा। मैंने सीसी सड़क है, चाहे नरेगा है। कोविड के अंदर हमारे कम से कम 1000 लोग अन्य प्रदेश रहते हैं, वो सब आ गए थे। उनके रोजगार के लिए भी मैंने मनरेगा अच्छा चलवाया। मेरी ग्राम पंचायत में उस समय करीबन 700-800 लेबर जो मनरेगा में जाता था, उनका रोजगार में भी मैंने अच्छा मतलब पूरी मेहनत से मन जोर से काम किया था। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि मैं शिक्षा के अभाव के कारण हम पीछे रहे हुए, तो मैंने शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया। अच्छा, शिक्षा पे मैंने लुंडावास में आपको पहले भी बता दिया कि मैंने 8वीं की 10वीं करवाई, 10वीं की 12वीं करवाई। और ये सब पिछले कांग्रेस राज का मतलब आदरणीय निरंजन आर्य साहब सीएम साहब की देन थी। और दूसरा है कि हमारे ये जो देवाशियों की ढाणी में जो 8वीं तक स्कूल थी, उसमें भी कक्षा कक्ष 4 दीवारी वगैरह, तो ज्यादा मैं शिक्षा पे थोड़ा ज्यादा मेरा सोच है और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी है। और सीसी वगैरह भी करवाई। हर चीज में ऐसा कोई पर्टिकुलर एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि वो अपने को एक ही करना। एवरीथिंग जो आवश्यकता है वो पूरी करनी चाहिए। और जनता की मांग के आधार पे मैंने काम कर रहा। सबसे ज्यादा फंड आप किससे लाए? प्रधान से लाए, विधायक से लाए, सांसद से लाए, या आप एक पंचायत का जो सरकारी फंड होता है उससे मतलब पैसे खर्च किए? जीवाराम जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे एमएलए से तो एक बार ही पैसे मिले, और सांसद साहब से सिर्फ एक बार कोई जो अपना स्कूल के अंदर जो टीन सेट है वो मिला। दूसरे जो मेरे ग्राम पंचायत के फंड से ये मैंने विकास करवाया। और दूसरे जो अपना नरेगा के साथ में जुड़ा हुआ उस चीजों में कार्य करवाया। अभी आने वाले चुनाव में कुछ समय बचा हुआ है, तो अभी कौन से ऐसे काम है आपके पंचायत में जो आप नहीं करवा पाए और उन्हें आप करवाना चाहते हैं? मैं जो स्कूल और सार्वजनिक जगह पर जो टीन सेट है वो एक तो करवाना चाहता हूँ, ताकि जैसे कि कोई मवेशी बैठ सके, या स्कूल के अंदर है तो बच्चे की प्रार्थना करने में कुछ समस्या नहीं हो, बरसात आ जाए वैसा। इस चीज का मेरा फोकस रहेगा, जो टीन सेट के बारे में, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, चाहे अपना स्कूल हो या देव स्थान हो, सब जगह पर मेरे ये फोकस रहेगा। और जो बच्ची कुची है, देखिए जीवाराम जी के पंचायत लंबी चौड़ी है, हमारी एक सीमित है कि कितनी राशि आनी है। सब जगह सीसी नहीं हुई है, और कोशिश करूंगा अगर फंड कोई आएगा तो मैं और भी उनका भी सीसी कराऊंगा। भागरे जी, अक्सर हम देखते हैं कि राजनीति में हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो विजेता के हर काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं, या अपने विपक्ष कह दे, प्रतिद्वंदी कह दे की बात है, तो वो नहीं चाहते कि भाई जीते हुए व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए ताकि वो जनता में लोकप्रिय हो जाए। तो आपको भी इन चीज़ों से यहाँ पे मतलब सामना करना पड़ा? इससे तो मुझे बहुत करना पड़ा। देखिए, वो तो अपने काम करेंगे, क्यों, जो आदमी हार जाता है तो वो ये चाहता है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट ज्यादा काम ना कर सके। बट मैं मेरे इस स्तर पर मैं मेरा सूझबूझ से
मैं मेरा ईमानदारी से पूरा काम करने की प्रयास किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा और काम भी किया हूँ। अच्छा, राजनीतिक रूप में आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक्चुअली में लगभग 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं लगभग 10 साल पहला मैं जिला सचिव भी रह चुका हूँ कांग्रेस कमेटी पालिका। उसके बाद में मैंने एसबीसी सेल प्रदेश महासचिव भी रह चुका हूँ और पिछली सरकार के अंदर मुझे राज्य सरकार ने पशु कल्याण बोर्ड का मेंबर भी बनाया था। अच्छा। तो मैं कांग्रेस पार्टी से थोड़ी मेरी भावना और कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मान लीजिए आने वाले चुनाव में आपको अगर जनता मौका दे वापस, या जनता चाहे कि भाई आपने अच्छा काम किया और आपको वापस सरपंच बनना है, तो क्या आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे? देखिए, अगर जनता का डिमांड होगा और जनता चाहेगी कि भाई बागरे जी आपके परिवार से या आपको चुनाव लड़ो, हमारी सेवा करने का आपको दोबारा मौका दे रहे हैं, तो बिल्कुल सोचेंगे। अगर हमारे भाग में अगर जनता की सेवा लिखी हुई है तो करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि सोच के भाई अगर जनता की सेवा करोगे तो जरूर मेवा मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कोई चांस नहीं बना, भी सीट भी नहीं आई, या मतलब हार जीत में कुछ हो गया, जीत नहीं पाए या जनता ने नहीं चाहा, तो राजनीतिक पार्टी में आप अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल सर। देखिए, अब ऐसा है कि मैं पूरा मन जोर से, कि आपको भी पता ही है कि सुना ही होंगे आपने कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसानों को पता नहीं कि पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। किसानों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आगामी चुनाव जो आ रहे विधानसभा के राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी आएगी, निश्चित आएगी, और मैं कांग्रेस पार्टी की पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपको पार्टी से कोई उम्मीद है कि पार्टी हमें जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय या इससे भी ऊपर हमें कोई मतलब आपको पद है? देखिए जीवाराम जी, मैं पद का कोई मुझे लालच नहीं है। मैं एक कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने नाते मेरा काम है सेवा करना। सेवा करना, मुझे कोई पद की कोई लालसा नहीं है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत ने आपको सरपंच चुना, उसके लिए आप अपने पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? पंचायत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे वो योग्य चुना के भी मेरी ग्राम पंचायत की सेवा करेगा। मैंने अपने अच्छी सेवा की मेरे हिसाब से, और भी अगर मौका मिला तो और करेंगे। आने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर एक जनता को आप क्या सीख देना चाहते हैं? मैं ये सीख देना चाहता हूँ कि जो पंचायती राज के जो भी, चाहे सरपंच का हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे कोई भी हो कार्यकर्ता, जो भी आपको यहाँ टिकट लेके आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको कांग्रेस को सपोर्ट करे और अपने बीच वाले को ही टिकट दिलवाए जो अपने साथ में रहने वाले हो। मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करके जिताए, सरकार कांग्रेस की आने वाली है। अच्छा, अभी हमारे राजस्थान में एक हलचल चल रही है पंचायती राज चुनाव में शिक्षा को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि भाई सरकार चाह रही है कि सरपंच जो अच्छा खासा मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम स्नातक होना चाहिए या हायर सेकेंडरी होना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि पंचायती राज चुनाव में संतान संबंधी नियम लागू है कि 2 से ज़्यादा बच्चों वाला 1997 के बाद में वो सरपंच बनना नहीं चाहिए, वो अयोग्य मतलब घोषित होता है। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए जीवाराम जी, ऐसी बात है कि जो ये संतान के लिए जो ये कह रहे हैं ना, देखिए वो बात तो सन 1954-55 का मैटर है। उसके बाद कई साल हो गए। कहीं ऐसे अनुभवी अच्छे का जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो पंचायत राज में नहीं लड़ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो संतान की जो बात है वो हटा देनी चाहिए। और शिक्षा की, ठीक है, 8वीं तक देखिए कि कहीं देखो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के हैं, यहाँ पर थोड़ा शिक्षा का
ज़्यादा जोर नहीं दिया पहले से, तो आपको ये जो बुजुर्ग जो 45 प्लस के हैं उसमें आपको 10+2 या फिर सनद नहीं मिलेंगे। इसलिए शिक्षा का तो मेरे हिसाब से ठीक है 8वीं 10वीं 8वीं तक से ज़्यादा रखना उचित नहीं है, और संतान का हटा देना चाहिए, क्योंकि संतान का देखिए इसमें कहीं कार्यकर्ता हैं वो पीछे रह जाते हैं, अच्छे समाज से भी है वो, ये बस उसके कारण संतान का चुनाव नहीं लड़ पा रहे, फिर अयोगी चुनाव लड़ रहे हैं, वो इतना दम नहीं बता पा रहे। अच्छा, आपने कहा कि शिक्षा को लेकर पिछड़ा क्षेत्र है, इतने शिक्षित लोग नहीं मिलते हैं और इतना स्तर नहीं होना चाहिए, तो आजकल तो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, डिजिटल का ज़माना है, कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है सब जगह, तो वो चीज़ें एक सरपंच जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसको समझ में आने में बहुत दिक्कत होती है, तो फिर उसके लिए तो वो बंदा परेशानी होगी ना। बात आपकी बिल्कुल सही है, परेशानी तो हो रही है, मगर जैसे कि मेरी कैपेसिटी 50 किलो उठाने की, मेरे पर 150 किलो अगर भार डालोगे तो नहीं होगा। उसका मतलब है कि अभी एवरीथिंग शिक्षा नहीं है, अपने यहाँ पर 50% मैट्रिक पास नहीं है, 40% ही है, पश्चिमी राजस्थान में 40% आदमी ही मैट्रिक पास है। अब आप उसको टोटली ये जो डिजिटल करना मेरे हिसाब से फिलहाल ये उचित नहीं है, इसे थोड़ा सा धीरे धीरे आने वाली जनरेशन है वो इसका मतलब पूरा कर पाएगी। जो 50 प्लस है, 50 साल के ऊपर वाले है, वो डिजिटल में इतना मतलब उनकी समस्या हो रही है, बात बिल्कुल सही है, धीरे धीरे होगी। देखिए कि जैसे कि मोबाइल फोन आया था ये व्हाट्सएप वाला, ये पता नहीं था लोगों को पहला कि कैसे चलाना, आज एक 5वीं पास है वो भी चला रहा है, वैसा डिजिटल वो का वो कंप्यूटर है वो का वो है, थोड़ा अगर कोशिश करेंगे सीखने में धीरे धीरे सही हो जाएगा। अंग्रेज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सरपंच और विकास अधिकारी, प्रधान, एमएलए और पंचायती राज के अधिकारी, इन सब में आपसी कैसा तालमेल होना चाहिए जिससे कि एक ग्राम पंचायत का भला हो सके, ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा विकास के कार्य हो सके? जीवाराम जी, ये जो सरपंच से जो ऊपर स्टार्ट होती कड़ी, चाहे वार्ड पंच भी लगा लो, वार्ड पंच, सरपंच, ये जो ग्राम सेवक, प्रधान हो, बीडीओ साहब हो, इनका तालमेल अच्छा रहेगा तो ही ग्राम पंचायत का अच्छा विकास होगा। नहीं तो अगर सरपंच कहेगा नहीं मुझे ऐसा करना है, तो वार्ड पंच कह देगा ऐसा नहीं करना है, तो बिना वार्ड पंच के बिना पंचायत नहीं चला सकते। एक यही अपने पास में बहुमत होना जरूरी है। तो मेरे मानना है कि सबके साथ अच्छे तालमेल रखने से ही अच्छा विकास होगा। तो ये थे हमारे रूपावास ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सीता देवी जी देवासी और उनके सुपुत्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे कार्य करते थे भागीरथ जी देवासी। आज हमने इनसे पंचायत व अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत की। ऐसे ही कार्यक्रमों को देखते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टार न्यूज़ आपकी बात। धन्यवाद।